हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिनों से मैंने देख रहा हूं एक कॉमन कमेंट जो है बहुत ज्यादा आ रहा है एक कॉमन टॉपिक के ऊपर, जो कि है दोस्तों चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। किसका? 9th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का। तो यार मैंने डिसाइड किया है, वैसे आप लोगों को कई सारे हमने वीडियोस SCR के शॉर्टकट रिवीजन सीरीज के हमने दिए हैं, लेकिन हमने आज डिसाइड किया है कि एक जो चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार पूछता है, जो कि है मेंडल्स हेरिडिटी। तो ये जो मेंडल्स का हेरिडिटी है या फिर मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, उसका आज ये वीडियो में बना रहा हूं। ये वीडियो आप देख लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 9 स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, और आप सभी एक चीज प्रॉमिस करो, ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। जितने भी 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और आगे के प्रिपरेशन। अगर आप बायोलॉजी लेके आगे जाके लाइक MBBS जो भी करना चाहते हो, मतलब बायोलॉजी फील्ड में, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ट्रस्ट मी। वीडियो को एंड तक देख लेना। और एक चीज बता दूं, ये पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो पूरा A to Z डिटेल में चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में चले जाओ, हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, सिर्फ सर्च कर लेना 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन बाय राहुल सर JR ट्यूटोरियल्स। आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो है स्पेशल एक टॉपिक के ऊपर, SCR वीडियो शॉर्टकट रिवीजन है, तो हम लोग इसके ऊपर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाला है आज, ये जो चैप्टर है इसमें शॉर्टकट रिवीजन से पढ़ने वाले हैं मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हेडिंग क्या है हमारा? मेंडल्स प्रिंसिपल, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे या फिर बायोलॉजिस्ट बोल लो, मेंडल नाम के, वो क्या थे? नॉर्मली उन्होंने सोचा, ठीक है ना, क्या सोचा कि अगर हम कोई भी एक स्पीसीज लेते, कोई भी प्लांट का, कोई भी एनिमल का लेते, तो उन्होंने प्लांट का एक स्पीसीज सोचा। अब वो स्पीसीज के किसी और दूसरे स्पीसीज के साथ अगर मैं क्या करता हूं, मिक्स करता हूं, यानी कि जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं हमारे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, अगर मैं इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करता हूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो उन्होंने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक पी प्लांट के ऊपर किया। पी क्या होता है? पी यानी कि वटाना। आप खाते हो ना वटाने की सब्जी, तो पी प्लांट जो होता है, जिसको साइंटिफिक नेम के हिसाब से कहा जाता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, याद रखना, साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम नाम का साइंटिफिक नेम है किसका? पी प्लांट का। जो वटाना हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मटर भी बोलते हैं हिंदी में, मटर। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। लेकिन उसके पहले कुछ पी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें बताया। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया? शेप ऑफ द सीड। क्या बताया? ये चीज ध्यान से अगर आप समझ लोगे, पूरा चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो पी प्लांट में बता रहा हूं, इसका क्या बता रहा हूं मैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। ये ध्यान से सुन लो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो सबसे पहले शेप ऑफ द सीड। तो जब भी याद रखना, शेप ऑफ द सीड अगर राउंड रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल R यूज करेंगे। और राउंड सीड है मतलब वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? देयर आर टू ट्रेट्स। ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स मतलब जैसे बिहेवियर होता है ना, एक होते हैं थोड़े शाय लोग होते हैं और एक थोड़ा भड़कीले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो दो ट्रेट्स होते हैं नॉर्मली। वैसे ही पी प्लांट या फिर कोई भी टाइप के प्लांट के अंदर दो ट्रेट्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? जैसे अगर कोई वटाना एकदम गोल है, राउंड है, उसका जो सीड है ना एकदम गोल राउंड है ना, तो समझ जाना वो डोमिनेंट है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दैट इज राउंड का अपोजिट हो जाएगा व्रिंकल। अगर उसके अंदर झुर्रियां आई हुई है, व्रिंकल आ जाती है, जैसे हमारे चेहरे पे व्रिंकल्स आ जाती है बुढ़े होने के बाद, वैसे मटर के ऊपर भी व्रिंकल आई है, जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। याद रहेगा, यानी ये दोनों में से डोमिनेंट कौन है? कौन भारी है? ये है, राउंड वाला तगड़ा है, ठीक है ना, व्रिंकल वाला रिसेसिव है। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनेंट मतलब भारी है, रिसेसिव मतलब ये एक कैरेक्टर है उसका, ठीक है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। वैसे शेप हो गया। शेप के बाद जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कलर ऑफ द सीड। ठीक है, कलर ऑफ सीड। अगर आपका जो वटाना है एकदम ग्रीन कलर का है, जैसे होता है नॉर्मली, आपने देखा होगा एकदम ग्रीन कलर का है, तो उसको हम लोग कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। ग्रीन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल, सॉरी माफ करना, येलो, माफ करना, ठीक है ना, माफ करना, येलो, येलो के लिए Y होता है ना, तो येलो के लिए Y हम लोग लेते हैं ना। तो अगर आपका जो ये है, मतलब जो वटाना है, ठीक है ना, अगर वो येलो कलर का है तो समझ जाना वो डोमिनेंट है। ठीक है, जो येलो कलर का है मतलब होता है ना थोड़ा पीलापन में होता है, आपने देखा है कि नहीं वटाना येलोइश में थोड़ा होता है, तो वो क्या होता है? समझ जाना क्या होता है दोस्तों, वो होता है डोमिनेंट। लेकिन अगर वो ग्रीन है, अगर वो ग्रीन है तो उसको हम लोग स्मॉल y से डिनोट करेंगे, तो समझ जाना रिसेसिव है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, शेप ऑफ द सीड और कलर ऑफ द सीड। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर आपको फ्लावर दिखा, मतलब इसका जो फ्लावर होता है ना, जो फूल होते हैं, जो हर पौधे के अंदर एक फूल आता है, वैसे ये वटाना का जो प्लांट होता है उसमें फूल आता है। अगर उसका पर्पल कलर है, यानी जो फ्लावर है उसका पर्पल कलर है, और उसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल C से है,
ठीक है, तो वो क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन अगर इसका कलर जो है दोस्तों वो व्हाइट है, पर्पल की जगह पे क्या हो जाएगा, व्हाइट अगर कलर हो जाएगा तो उसको स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, तो वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये है हाइट ऑफ द प्लांट। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कराएंगे आपको, ये आपको पता चल जाएगा। हाइट ऑफ प्लांट्स, अब हाइट ऑफ प्लांट्स के ऊपर फोकस करो, यहां पे ध्यान से देखना कि अगर कोई प्लांट लंबा है यानी कि टॉल है, तो टॉल के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी, ठीक है, टॉल के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल टी, तो वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब तगड़ा है, समझ लो। और अगर कोई पी प्लांट का जो हाइट है वो क्या है, छोटा है, छोटे के लिए हम लोग लिखते हैं ड्वार्फ, बौना, जैसे बोलते हैं ना टॉल मतलब लंबा और ड्वार्फ मतलब बौना, बुटका बोलते हैं ना छोटा सा, तो ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ के लिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी, याद रखना। तो वो एक क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर से। तो इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, जैसे पॉड हो गया, मतलब उसका छिलका का कलर हो गया, ठीक है ना, शेप ऑफ द पॉड हो गया, ये सभी चीज जो है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको रिवाइज नहीं करवा रहे हैं। लेकिन आपको पढ़ना है तो हमारे रेगुलर वीडियोस में चले जाओ, उसमें सब चीज पढ़ाया हुआ है, कोई चीज नहीं छोड़ा है। आज शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुत सारी चीजें छोड़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे शेप ऑफ द सीड राउंड है, डोमिनेंट, व्रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, याद रखना। कलर ऑफ द सीड, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, पर्पल के लिए कैपिटल सी, व्हाइट स्मॉल सी। वैसे हाइट ऑफ द प्लांट कैपिटल टी, टॉल स्मॉल टी, ड्वार्फ। तो ये चीज बस माइंड में रख लो, ये सिंबल्स याद रख लो, और किसका मीनिंग क्या होता है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा ड्वार्फ है, याद रख लेना। डोमिनेंट कौन कौन से होते हैं, राउंड डोमिनेंट होता है, येलो डोमिनेंट होता है, पर्पल डोमिनेंट होता है, टॉल डोमिनेंट होता है, व्रिंकल, ग्रीन, व्हाइट और ड्वार्फ ये रिसेसिव है। अब आते हैं एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, मतलब एक्चुअली चल रहा है, लेकिन यहां पे अब एक्सपेरिमेंट कराता हूं। ये हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान लगाओ, क्योंकि अभी ये जो मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है ये तो मैंने बता दिया, अब मैं बताऊंगा मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, उसने जो पी प्लांट को लिया और एक और पी प्लांट को लिया और दोनों के कैरेक्टर्स को क्रॉस करके देखा, मतलब एक तरीके से वो खुद प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमने केमिकल्स में एक्सपेरिमेंट देखा है, लेकिन ये प्लांट में कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई, इसको देखते हैं। चलो आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करेंगे मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, और मेंडल्स का जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था दोस्तों मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसका नाम मोनो हाइब्रिड क्यों है, सबसे पहले आप देखो यहां पे मोनो हाइब्रिड इसलिए नाम है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो यहां पे वो जो कैरेक्टर ले रहा है, जो जीन ले रहा है, वो सिंगल जीन ले रहा है, यानी कि जो प्लांट होगा उसका एक सिंगल जीन या फिर सिंगल कैरेक्टर ले रहा है और उसको वो मिक्स करेगा किसी और के साथ, यानी कि वो मोनो हाइब्रिड बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पे क्या हो रहा है, वो ले रहा है प्लांट्स के हाइट को, यहां पे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर को ले रहा है वो प्लांट के हाइट का कैरेक्टर ले रहा है, ठीक है, प्लांट के हाइट का कैरेक्टर ले रहा है। तो शुरुआत कैसे होगा, ये जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, उसकी शुरुआत कैसे होगी। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, जो मेंडल था उसने क्या किया, मेंडल ने यहां पे दो टाइप लिया, ठीक है, दो टाइप के प्लांट लिया। एक प्लांट लिया टॉल प्लांट, जिसको हम लोग कैपिटल टी बोलते हैं, करेक्ट है। अब यहां पे ये मत लिखो, बताता हूं कैसे। एक प्लांट टॉल लिया, दूसरा लिया ड्वार्फ। देखो ध्यान से देख लेना, बहुत इजी से जाएगा। तो टॉल ले लिया और ड्वार्फ ले लिया, तो एक्चुअल में ये दिखने में टॉल लंबा दिखता है, दिखने में प्लांट छोटा दिखता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप, मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप याद रखना, फिनोटाइप होता है और एक जीनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबा है, छोटा है, तो क्या है, टॉल एक प्लांट ले लिया, दूसरा प्लांट ड्वार्फ ले लिया, ये उसका फिनोटाइप हो गया। अब फिनोटाइप के बाद होता है उसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब उसका जीन्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स है। तो नॉर्मली हमको पता है जीनोटाइप, टॉल है मतलब क्या होगा, टी होगा, टॉल है इसका मतलब क्या होगा, टी। समझ में आ रहा है, टॉल का मतलब क्या है, टी होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो प्लांट ले रहे हैं, दैट इज टी टी, और ड्वार्फ में हम लोग दो ले रहे हैं, दैट इज स्मॉल टी। तो ये उसके हम लोग कैरेक्टर्स ले रहे हैं। टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए हम लोग ने क्या ले लिया, स्मॉल टी। ये आपको समझ में आ गया। अब मेंडल क्या करेगा, ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का गैमेट्स को निकालेगा। अब यहां पे उसका कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। तो इसका गैमेट क्या निकलेगा, देखो गैमेट्स मतलब जैसे हमारे में गैमेट्स होते हैं ना, मेल में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल्स में ओवरी होता है, एग्स जिसको बोलते हैं। तो इसका गैमेट निकलेगा कैपिटल टी, इसका गैमेट निकलेगा स्मॉल टी। समझा इतना, इसका कैपिटल टी निकलेगा, इसका स्मॉल टी निकलेगा। अब मेंडल ने क्या किया, ये दोनों को क्रॉसिंग कर दिया। क्रॉसिंग मतलब होता है एक तरीके से रिप्रोडक्शन करवाना, दोनों को मिक्स करना, दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करना, ठीक है। अब वो दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करेगा, तो यहां पे कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, मतलब क्रॉसिंग मतलब एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन, समझ लो, अपने लैंग्वेज में उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे ये बताओ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलेंगे, मतलब पहली पीढ़ी आ गई है।
ये क्या आ गया, पहला पीढ़ी आ गया। जैसे हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, हमारे फादर एंड मदर का रिप्रोडक्शन हुआ रहेगा तो हम आए, हमारा रिप्रोडक्शन किसी और के साथ होगा तो कोई और आएगा, उनका रिप्रोडक्शन। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन चलने वाली चीज़ है, ये आप जानते हो, इसमें कोई छुपाने वाली, कुछ बोलने वाली बात नहीं है। वी ऑल नो दैट कि सब बायोलॉजी का ही खेल है, यू नो दैट, ठीक है ना, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे समझ लो एक प्लांट ने दूसरे प्लांट के साथ क्या किया, क्रॉसिंग किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों का मिक्सचर हो गया, ये हाइब्रिड बन गया अभी, मतलब इसके अंदर टॉल और ड्वार्फ दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि टी मतलब कैपिटल टी मतलब टॉल और छोटा टी मतलब ड्वार्फ। तो ये प्लांट जो बना है वो प्लांट क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों का मिक्सचर है। तो एक्चुअल में ये प्लांट एक हाइब्रिड है। एक्चुअल में ये जो प्लांट है दोस्तों वो एक हाइब्रिड है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये प्लांट कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा छोटा दिखेगा, मुझे एक बात बताओ। तो आप बोलोगे कि सर दोनों का मिक्स है तो मीडियम दिखेगा, ना लंबा ना छोटा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा डोमिनेंट जो होता है ना वो रिसेसिव के ऊपर भारी पड़ता है। मतलब समझ लो एक छोटा सा बाबू है और एक बड़ा सा खल्ली जैसा आदमी है, दोनों में लड़ाई हुआ, कौन जीतेगा, खल्ली वाला जीतेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। वैसे ही सेम कैपिटल टी का कैरेक्टर्स है और स्मॉल टी का कैरेक्टर्स है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है तो इसका कैरेक्टर्स इसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो यानी ओवरऑल प्लांट एक हाइब्रिड है, लेकिन उसका जो हाइट आएगा वो टॉल ही आएगा। मतलब ये प्लांट जो बनेगा वो टॉल प्लांट बनेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहां पे बात करें तो यार मेंडल ना इतने में मजा नहीं आया उसको, मेंडल को इतने में मजा नहीं आया। उसने सोचा कि मैं एक और जनरेशन निकालूंगा। उसने पहली पीढ़ी निकाली, फर्स्ट जनरेशन निकाली, लेकिन सोचा मजा नहीं आया, मेरे को एक और जनरेशन निकालना है, मैं देखता हूं अब क्या आता है, अब क्या चेंज आता है इसके अंदर। तो उसने क्या किया यहां पे, अब ये कैपिटल टी जो स्मॉल टी आया, ये जो टॉल प्लांट आया ना, इसको सेल्फिंग किया, सेल्फिंग विथ F1, सेल्फिंग विथ F1। F1 क्या, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 मतलब ये F1 है आपका, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो उसने क्या किया, खुद के ही जैसा एक और प्लांट ले लिया जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी हो, उसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो यहां पे फिनोटाइप क्या हो गया, दोनों का फिनोटाइप हो गया टॉल एंड टॉल, मतलब ये टॉल है ना, और इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये दोनों में क्या होगा, दैट इज क्रॉसिंग होगा। लेकिन क्रॉसिंग आपका ऐसे नहीं होता है, हमेशा याद रखना, जो दूसरी पीढ़ी आती है ना, दूसरी पीढ़ी का क्रॉसिंग पनेट स्क्वायर मेथड से होता है। क्या होता है पनेट स्क्वायर, कहां बताऊं आपको, ठीक है, मैंने पूरा बोर्ड ले लिया, लेकिन यहां पे मैं बता सकता हूं, यहां पे मैं बताता हूं। इसका गैमेट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट है, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट आएगा, करेक्ट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कॉमा डाल के गैमेट दोनों आ गए अलग अलग। अब मैं क्या करूंगा, पनेट स्क्वायर मेथड बनाऊंगा। तो पनेट स्क्वायर के लिए ना हमें ना एक बॉक्स बनाना पड़ता है। बॉक्स कैसे बनाओगे, हमेशा याद रखना, जितना भी आपका गैमेट्स होते हैं, जितना भी आपका गैमेट्स होते हैं उसका स्क्वायर कर लो। तो गैमेट्स कितने हैं, 1 2, ये 1 2, मतलब दो ही टाइप के गैमेट है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये जो बॉक्स बनेगा आपका, ये 4 बॉक्स कम से कम बनना चाहिए। मतलब 4 बॉक्स बना दो सबसे पहले, ठीक है, कैसे बनाओगे 4 बॉक्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आपका 4 बॉक्स बन गया, 1 2 3 4। अब इसके ऊपर हेडिंग डालने के लिए आप एक्स्ट्रा इधर पे एक बॉक्स बना दो और इसका हेडिंग डालने के लिए यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना दो। इस प्रकार से समझ में आ गया, मेन आपके 4 बॉक्स बन गए। इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर, ठीक है, पनेट स्क्वायर मेथड होता है। तो हमेशा याद रखना, जो दूसरी पीढ़ी निकालनी है, अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड जनरेशन निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, सेकंड जनरेशन। याद रखना, देखो थोड़ा सा मिक्सचर होगा यहाँ पे क्योंकि बोर्ड छोटा है तो उस हिसाब से, लेकिन समझ के लो, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। ये समझ लोगे तो यार मतलब बहुत इजी लगेगा। आप टेक्स्ट बुक में जाके फिर देखना यार, आपको ऐसा लगेगा पहले टेक्स्ट बुक देख के जो कुछ नहीं समझता था, आज आपको वो चीज समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो है क्या, ठीक है। तो हमारा जो कैरेक्टर्स है ना उसको लिख दो। गैमेट्स क्या है, एक कैपिटल टी है, ठीक है, कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। वैसे दूसरा क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। अब ये बॉक्स इसलिए बना है ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल मिलके यहां पे बन जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलके बन जाएगा ये स्मॉल टी, कैपिटल टी। यहां पे स्मॉल टी और कैपिटल टी है, फिर से ये बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये टी टी छोटा छोटा दोनों बन जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारा सेकंड जनरेशन आ गया। जैसे हमारा पहला जनरेशन ये आया था टॉल प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी का मिक्सचर। वैसे यहां पे 4 चीज आए, 1 2 3 4 चीज आ गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैपिटल टी दोनों है, तो ये क्या प्लांट कैसा दिखेगा, ये टॉल प्लांट दिखेगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन डोमिनेंट भारी पड़ता है हमेशा, तो ये भी आपको टॉल ही दिखेगा। ये कैपिटल टी स्मॉल ही है तो ये भी आपको टॉल दिखेगा, लेकिन ये दोनों ही स्मॉल है, यानी दोनों ही ड्वार्फ प्लांट है। तो ये आपको क्या दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा। अब ये करने के बाद आपका सेकंड जनरेशन आ गया। मतलब पहला जब आपने एक कैपिटल टी स्मॉल टी को लिया तो आपका एक जनरेशन, पहला जनरेशन आया, एक ही प्लांट मिला जो कि टॉल एंड डॉफ का मिक्सचर था, लेकिन वो दिखने में टॉल दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपने एक और पीढ़ी जब निकाला मेंडल ने, तो उसमें 4 प्लांट निकले और 4 में से 3 प्लांट आप देखोगे तो टॉल है। तो यानी कि यहां पे 2 रेशियो निकलता है। ये 2 रेशियो आपको एग्जाम में पूछता है। एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं एक को। फिनोटिपिक रेशियो मतलब होता है कि दिखने में प्लांट कैसा दिखता है। फिनोटाइप का मतलब वही होता है, तो दिखने में प्लांट 3 प्लांट जो है टॉल है और एक प्लांट ड्वार्फ है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टॉल रेशियो ड्वार्फ, टॉल रेशियो ड्वार्फ। इसका रेशियो क्या है, 3:1,
ये आपका क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। रेशियो पूछता है एग्जाम में, 1 मार्क्स कैरी करता है रेशियो निकालने का। तो ये आपने फिनोटिपिक रेशियो निकाल लिया। वैसे ही एक और रेशियो निकालना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, मतलब जीन्स के हिसाब से कैसा है, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो आप देखो अगर ध्यान से, जीनोटिपिक अगर रेशियो देखोगे तो इसमें जीन्स के हिसाब से कितने हैं, यहां पे आप देखोगे तो कैपिटल टी वाले एक ही है, यहां पे लिख दो। दूसरा कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो इसका रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, फिर इसका रेशियो एक, मतलब कितने टाइप्स है, ये एक टाइप है जिसमें दोनों कैपिटल टी है, फिर एक टाइप ऐसा है जिसमें एक मिक्सचर है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और एक ऐसा टाइप है जिसमें दोनों स्मॉल है। तो यहां पे आप काउंट कर लो, कैपिटल टी वाला कितना है, 1 है, 1 रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है, 2 है, और ये कितना है, 1 है। तो 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो। तो आपने ये दोनों ही रेशियो निकाल लिया, आपने ये जो है दोस्तों दोनों ही रेशियो निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से हमारा जो प्लांट कहता है वो फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से क्या कहता है कि टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या बोलता है इसमें कि हमारा जो कैपिटल टी वो 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो 2 है, और स्मॉल टी 1 है, यानी 1:2:1। और ऐसा आप लिख देते हो तो 2 से 3 मार्क्स जब ये पूछेगा आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वीडियो यहां पे मैं स्टॉप करूंगा इसलिए क्योंकि मेरे को आपसे एक फीडबैक जानना है और आपसे एक चीज पूछना है। अब आप एक चीज मैं बता दूं आपको कि हमने ये जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बताए थे उसमें 2 चीज है, एक तो मोनो हाइब्रिड है, दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस और ज्यादा बड़ा है जिसमें टोटल 16 बॉक्स बनते हैं। जैसे यहां पे 4 बॉक्स बना ना, उसमें 16 बॉक्स बनेंगे क्योंकि वहां पे 4 टाइप के कैरेक्टर्स हमें लेना है, दैट इज राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ठीक है ना, व्रिंकल ग्रीन, व्रिंकल येलो, ऐसे आएंगे। तो मुझे आप लोग से एक सवाल ये पूछना है कि आपको ये वीडियो पहली बात तो कैसा लगा, और आप लोग को इसी प्रकार पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जैसे ये मोनो हाइब्रिड पढ़ा वैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक सेपरेट वीडियो चाहिए क्या, जिसमें हम लोग SCR आपको पढ़ा देंगे, शॉर्टकट रिवीजन तरीके से आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोनो हाइब्रिड था, ये मैंने बता दिया। वैसे डाई हाइब्रिड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ डिसीजेस है जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, कुछ म्यूटेशन वाली बातें हैं। तो क्या आपको वो भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यार हम आपके कमेंट के हिसाब से चलते हैं ना, तो आप जैसा पॉजिटिव कमेंट करोगे उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम तो जनता के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। जैसा आप लोग डिमांड करोगे वैसा हम लोग फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी वीडियो चाहिए अलग से, तो डेफिनेटली आई विल मेक ए सेपरेट SCR वीडियो, शॉर्टकट रिवीजन वीडियो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आज के लिए इतना, ये वीडियो समाप्त करता हूं यहां पे। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, फिनोटिपिक जीनोटिपिक सब चीज बता दिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, मोटिवेशन वहीं से आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी आपके लिए वीडियोस जब लाएंगे तो आप लोग को वीडियोस का टिंग टोंग नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।